के एम डी कैट का पेपर जो हर साल यूएचएससी कंडक्ट करवाता है, वही डिफ़िकल्टी लेवल, वही 40 एमसीक्यूज़। आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर। तो सारे ऑप्शन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेडियल एंड स्प्रेड आउट। उसने कहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दो प्लेट्स के दरमियान, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इन दोनों के दरमियान जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है हर जगह पे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है। और कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, या ये पॉइंट ले लें, दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो ये रेडियल एंड स्प्रेड आउट, रेडियल एंड स्प्रेड आउट ये इसकी होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, रेडियल एंड स्प्रेड आउट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल एंड स्प्रेड आउट होती है। और हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म नहीं होती, ये वेरी कर रही होती है। E इज़ इक्वल टू के क्यू और आर के रिलेशन से ये वेरी कर रही होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। चार्ली ऑप्शन देखते हैं। चार्ली ऑप्शन में बता रहा है कि डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। मैंने आपको यहाँ बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। चौथा ऑप्शन है कर्व्ड एंड इक्वली स्पेस्ड। कर्व्ड नहीं होती, कर्व्ड का मतलब ये होगा ऐसे, कर्व्ड का मतलब ऐसे या ऐसे, तो ये बिल्कुल नहीं होती। मैंने आपको बताया कि ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में से उसने ये क्वेश्चन डाला है। आपने उसमें पढ़ा होगा कि ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इफेक्ट, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इफेक्ट, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को डिसेलरेट करते हैं तो उनसे जो निकलती हैं रेज़ वो क्या कहलाती हैं, एक्स रेज़। और उन एक्स रेज़ को क्या नाम दिया जाता है, उन एक्स रेज़ को कॉन्टीन्यूस कहा जाता है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में वो ऐड होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास कि पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट। अब ये देखें, किसी भी ऑर्बिट से या हायर ऑर्बिट से या लोअर ऑर्बिट से किसी भी दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा तो वो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज होंगी, वो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज होंगी। मूविंग एन इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट, ये भी करेक्टरिस्टिक एक्स रे होगी क्योंकि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जा रहा है। स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया स्लोइंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू। तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में लिखा हुआ है कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। अब ये कैसे इक्वल होता है इसको मैं वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करते हैं इसको, ये कैसे इक्वल होता है। अब ये देखें, वोल्ट पर मीटर मतलब वोल्ट होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। मीटर को नीचे ले जाएं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये मीटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जूल पर कूलम। तो ये हमारे पास जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर। ये नीचे कूलम मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास वोल्ट पर मीटर की इक्वल आ गया। मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज। तो हमें पता है कि जो चार्ज का फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो क्यू ओवर टी उसने यही पूछा है, चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम।
तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। 145th MCQ, द ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर आर होता है। एम वी स्केयर आर कहाँ से आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड में, तो एम वी स्केयर आर क्यू वी बी के इक्वल होते हैं। क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमने ई ओवर एम कैलकुलेट करना हो, क्यू की जगह ई लिखेंगे, क्यू की जगह ई, क्यू चार्ज है, ई भी चार्ज ही होता है। ये एम इधर आ जाएगा, ये वाला एम इधर आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ओवर बी आर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन वी ओवर बी आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। अगर आपको डिस्कशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।